जानने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि वीवीआई है, प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर इसके बारे में और इस पे आने वाले बहुत सारे बढ़िया-बढ़िया वीवीआई क्वेश्चन्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इसमें इसी के बारे में हम जानेंगे प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर के बारे में, ठीक है? क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन्स इस कांसेप्ट जो है इस पे आप लोग का हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आज जानेंगे बढ़िया से। तो देखते हैं क्वेश्चन्स को। पहले समझेंगे प्रतिच्छेदी क्या होता है? क्या होता है? पहले प्रतिच्छेदी हम समझें क्या होता है? प्रतिच्छेदी क्या होता है? तो प्रतिच्छेदी का मतलब होता है देखिए कि A1 बट्टा का A2 बराबर B1 बट्टा का B2 बराबर C1 बट्टा का C2। ओके, ये होता है। और प्रतिच्छेदी का मतलब होता है ये क्या हो जाएगा? छेद, ठीक है। ये किसी एक बिंदु पर क्या होती है? कट जाती है। ये प्रतिच्छेदी होता है। उसके बाद आता है आपका समांतर। क्या होता है उसके बाद? समांतर होता है। ओके, अब समांतर का मतलब होता है ये कि समांतर का मतलब होता है आपका A1 बटा का A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी कि आपका एक बिन यहाँ पे जाकर मिल जाती है। उसके बाद आपका होता है संपाती। क्या होता है उसके बाद? संपाती क्या होता है? संपाती का मतलब होता है आपका A1 बटा का A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2, ठीक है। तो ये होगा कि संपाती, ये होता है समांतर, ये होता है आपका प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी में देखिए क्योंकि आपका क्या करता है तो ये नहीं लिखाएगा आप लोगों का। बताते हैं कि A1 बटा का A2 और नॉट इक्वल क्या हो जाता है आपका? B1 बटा का B2 हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है आपका संपाती। क्या होती है ये? संपाती हो जाता है। ये आपका प्रतिच्छेदी हो जाता है। क्या होती है ये वाला? प्रतिच्छेदी हो जाता है। ये आप लोग का कांसेप्ट है जो कि 3.2 में आप लोग को ये जानना है, क्योंकि देखिए इससे क्वेश्चंस आता है। आप लोग अगर इसको नहीं जानते हैं ना तो आप लोग क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। इस पे ग्राफ भी आता है इस प्रकार से। बोलता है कि अगर संगत है तो इस पे ग्राफ खींचिए इसका। फिर संगत असंगत आपको जानना पड़ेगा जो कि इसी माध्यम में आता है। ठीक है? तो प्रतिच्छेदी है जिसे हम क्या कहते हैं? तो सुनिएगा, इसका एक और नाम है प्रतिच्छेदी को हम क्या कहते हैं? तो प्रतिच्छेदी को आपको यहाँ कहाँ पे लिखते हैं? यहीं पे लिख देते हैं। प्रतिच्छेदी को हम क्या कहते हैं? तो संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। प्रतिच्छेदी को हम क्या कहते हैं? संगत। समांतर को क्या कहते हैं? तो असंगत कहते हैं। समांतर को क्या कहते हैं? असंगत। क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। उसके बाद संपाती को क्या कहते हैं? तो संपाती को हम क्या कहते हैं? तो संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। आप लोग को बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। आप लोग को एक बार समझ लिए ना, इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का इस पर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग चुटकियों में हल कर सकते हैं। कैसे? देखो क्वेश्चन को देखते हैं आप लोग। अब 2 नंबर का पहले क्वेश्चन है इसमें 3.2 में का, ये कंसेप्ट था मेरा, इसको हम कंसेप्ट बोलेंगे। आप लोग इस कंसेप्ट को उतार लेंगे लोग, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पहले दूसरा इसका क्वेश्चन है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए अनुपात A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर संपाती। मतलब कि आपको क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है कि कौन समांतर है, कौन संपाती है और कौन प्रतिच्छेदी है, ठीक है? और आपको दे रखा है समीकरण। तो देखते हैं इसका समीकरण क्या है। तो 1 नंबर का समीकरण है इसमें आपका 5x माइनस 4y, देख लेते हैं, आपको लिख लेते हैं क्वेश्चन। 5x माइनस 4y, ओके, प्लस का 8 बराबर 0। फिर ये एक और इसमें समीकरण आता है ना 2 को, तो एक और दिया इसका समीकरण दूसरा आपका 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर का 0। क्या दिया है? बराबर का 0 दिया है। ओके, ठीक है। तो आप लोग का ये हो गया। अब इसको बताना है, आपको क्वेश्चन पूछा है कि समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेदी, आपको इसमें बारे में बताना है। तो बताते हैं। आपको देखना है पहले क्या, इसमें लिख लेना है ये क्या है? A1 B1 C1, ओके। इसमें A2 B2 और ये क्या है? C2। A1 A2 A1 A1 A2 B1 B2 और C1 C2 मेरे को पता चल गया। अब इसको चलिए ज्ञात करते हैं। तो क्या इसका होता है सूत्र बेटा? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा का B2 बराबर C1 बटा का C2। अब इसमें मान बिठाएंगे तो A1 का मान कितना है मेरे को? तो 5 है। कितना है? 5। B1 का मान कितना है? सॉरी, अब A1 का हो गया तो बेटा A2 कितना है यहाँ पे मेरे को? तो 7 है, बराबर। B1 कितना है? तो -4 है। B1 कितना है? माइनस का 4। B2 कितना है? तो B2 कितना है मेरे को? 6 है, बराबर। फिर देखेंगे अब क्या C1 कितना है? 8 है। C2 कितना है? C2 मेरे को माइनस का 9 है। आप लोग देख पा रहे हैं? तो क्वेश्चन अब बताना है मेरे को, क्या ये इसके बराबर है? यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 बराबर है? नहीं है। ये इसके बराबर है? नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? काट देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल। ये क्या हो जाएगा आपका?
नॉट इक्वल हो जाएगा ये। ओके, फिर क्या 4 और 8 यहाँ भी क्या इससे बराबर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल। मतलब कि आपको इसमें कौन सा नियम लग रहा है? ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रतिच्छेदी बोलेंगे। प्रतिच्छेदी, ठीक है, आंसर। उसके बाद आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले समीकरण था, अब सेकंड समीकरण देखने क्या कर रहा है। आप लोग देखिए बहुत आसान है, बस आप लोगों को खाली बस समझना है इस क्वेश्चन को। एक बार खाली आप लोग ये कंसेप्ट को याद कर लेना, उसके बाद आप लोग कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना तो पट से बना देंगे, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आप लोग को एक बार समझना है। और एग्जाम में तो ये बहुत ही VVI, आप लोग बता सकते हो ना, इसको नाम दे सकते हो VVI, ठीक है। VVI का फुल फॉर्म होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। ओके, अब सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन देखेंगे, आपका 2 नंबर का दो, इसका दो समीकरण 2 वाला, तो समीकरण 2 का इसका 2 नंबर देखते हैं। 2 का 1 नंबर हमने देख लिया, अब 2 नंबर देखेंगे। अब 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, तो 2 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 9x प्लस 3y प्लस 12 कितना दिया है? 9x प्लस 3y प्लस का 12। ओके, अब बराबर का कितना दिया है मेरे को? 0, राइट। दिखाई दे रहा है आप लोग को? छोटा हो गया थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, कोई नहीं। देखते हैं इसको, तो दिया है मेरे को 9x प्लस का 3y प्लस का बराबर बराबर 0। और इसमें एक और समीकरण होता है ना, डबल समीकरण, तो 18x प्लस का 6y, तो 18x प्लस का 6y प्लस का 24 क्या दिया है? 24 बराबर में दिया है आपको 0। अब इसको आपको बताना है प्रतिच्छेदी है कि समीकरण क्या है, ठीक है। तो आपको देखेंगे 9x प्लस 3y, अब इसमें क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा a1 b1 और ये हो जाएगा आपका c1, ठीक है। ये c1 हो गया, b1 हो गया। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे क्या चीज हो गया आपका? a2 b2 और ये आपका c2 हो गया, ठीक है। अब a1 बटा a2 b1 बटे b2 c2 को हम निकाल देंगे, तो a1 बटा a2 आपका सूत्र पे देखेंगे b1 बटा b2 और c1 बटा का c2। अब इसे मान बिठाएंगे, तो a1 कितना है मेरे को? 9, i2 कितना है मेरे को? 18, ओके, बराबर। b1 कितना है? 3, और b2 कितना है मेरे को? तो 6 है, बराबर। फिर c1 कितना है मेरे को? 12, और c2 कितना है मेरे को? तो 24 है। कितना है मेरे को? 24। अब देखिए कटेगा, तो 9 दूनी 8 कितना हो जाएगा? 18, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, अब 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया? 1 बटा का 2, ओके। अब लोग दिखाई दे रही है? अपने दिखाई दे रहा होगा, इधर लिख देते हैं। तो कितना मेरे को हो गया यहाँ पे? 1 बटा का 2 बराबर, फिर यहाँ पे हो गया 1 बटा का 2 बराबर, फिर यहाँ पे हो गया 1 बटा का 2। आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है? तीनों बराबर है ना, तो जब तीनों बराबर होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? देखिए तो आप लोग, तो जब तीनों बराबर होते हैं तो हम क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संपाती, ओके, संपाती कहते हैं, आंसर। ओके, अब 3 नंबर एपिसोड का क्वेश्चन देखेंगे। ये मेरे को 2 को क्वेश्चन आप लोग समझ गए, अब इसका 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझाएंगे, बढ़िया से देखेंगे। अब इसका 3 नंबर का क्वेश्चन है मेरे को, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग समझिएगा बहुत बढ़िया से। ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मेरे को दिया है कितना? तो 6x माइनस का 3y प्लस का 10, कितना दिया है? प्लस का 10 बराबर 0। एक और दिया है क्या आपका समीकरण इसमें? तो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस का 9 बराबर का 0। अब आपको इसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है आपको, कमेंट बॉक्स में देना है। ये आप लोग का HW हो गया, क्या हो गया ये? HW, ठीक है। अब देखते हैं कौन से स्टूडेंट आप लोग इस बता पाते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोग जाकर बढ़िया से अभी सॉल्व करिएगा, और इसका आंसर अभी कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि संपाती है कि समांतर है, क्या कि प्रतिच्छेदी है। और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलें, और इसी प्रकार क्लास को देखने के लिए हमारे अपने चैनल प्लम्बर्स क्लासेस से जरूर जुड़े। थैंक यू।